नमस्ते दोस्तों, मैं लाया हूँ आप लोग के लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रैक्टिस सेट। इसमें 33 प्रैक्टिस सेट है। किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। तो 33 प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट कवर करते चलेंगे। तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा के लिए ये पहला मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीति सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा तो जो राजनीतिक सलाहकार थे उनके बहुत सारे नाम थे, तो इनमें से एक आंसर गलत है, वो बताना है। तो जो सलाहकार थे वो चाणक्य ही थे, इनका नाम दिया हुआ है विष्णुगुप्त चाणक्य। तो उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त हुआ और कौटिल्य भी उन्हीं का नाम था। समुद्रगुप्त एक दूसरे राजा का नाम है, तो ये गलत आंसर है। समुद्रगुप्त उनके सलाहकार का एक नाम नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? जो त्रिपिटक में नहीं है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपासका का पिटक और विनय पिटक। तो इसका राइट आंसर होगा 3 उपासका का पिटक, क्योंकि जो त्रिपिटक है उसमें अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक है, उपासका का पिटक नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3 उपासका का पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं या आखिरी गुरु सिख गुरु कौन था? इसका ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ही आखिरी गुरु हैं। अगला प्रश्न देखिए। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, वो सूफी संप्रदाय बताना है जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी था। इसका ऑप्शन है चिश्ती, सुहरवर्दी, नक्शबंदी और कादिरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा सुहरवर्दी। सुहरवर्दी जो है बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय है। इसका राइट आंसर होगा नंबर 2 सुहरवर्दी। अगला प्रश्न देखिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन दूसरे में है 44वें संशोधन और ऑप्शन तीसरा है 89वें संशोधन और ऑप्शन चौथा में है 93वें संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 89वें संशोधन। अगला प्रश्न देखिए। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल भाग में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची है बताना है। इसका ऑप्शन है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। दूसरा ऑप्शन है 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तीसरा ऑप्शन है 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और चौथा ऑप्शन है 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है मूल संविधान में। अगला प्रश्न देखिए। भारत में राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 92वें संशोधन और दूसरा ऑप्शन है 54वें संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 56वें संशोधन और चौथा ऑप्शन है 58वें संशोधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 52वें संशोधन। 52वां संशोधन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन आरएनए, तीसरा ऑप्शन प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन आरएनए। राइबोजाइम एक आरएनए होता है। अगला प्रश्न देखिए। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? जो मृत मछली से दुर्गंध निकलता है वो किन यौगिकों के कारण होता है ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है अमीनो यौगिक, दूसरा ऑप्शन है एल्डिहाइड्रिक यौगिक,
तीसरा ऑप्शन है सल्फर यौगिक और चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक यौगिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नाइट्रिक यौगिक। नाइट्रिक यौगिक की वजह से मृत मछली से निकलने वाला दुर्गंध बनता है, नाइट्रिक यौगिक की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, तो किस चीज़ का लेप लगा होता है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्नॉल, दूसरा ऑप्शन है टेफ्लॉन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन और चौथा ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टेफ्लॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो पूरनमल जो शासक है उनके द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया था ये बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर, दूसरा ऑप्शन है देवघर स्थित शिव मंदिर, तीसरा ऑप्शन है रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर और चौथा ऑप्शन है इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 देवघर स्थित शिव मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा देवघर स्थित शिव मंदिर। अगला प्रश्न देखिए। महुआ अडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। तो महुआ अडार जो अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, पलामू, कोडरमा, चतरा, लातेहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लातेहार। अगला प्रश्न देखते हैं। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है। इसका ऑप्शन है गुमला, दूसरा ऑप्शन है गढ़वा, तीसरा ऑप्शन है गिरिडीह और चौथा ऑप्शन है गोंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुमला। अगला प्रश्न देखिए। स्टेट ऑफ इंडिया स्कीम का प्रयोजन। तो स्टेट ऑफ इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है सिर्फ महिला उद्यमी में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये देख लीजिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। तो यहाँ पे 3 जानकारियाँ दी गई हैं जिससे राजवंश का पहचान करना है, बताना है कि ये तीनों जो जानकारी है किस राजवंश से रिलेटेड है। पहला इंफॉर्मेशन है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। अगला है राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। और अगला इंफॉर्मेशन है पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राजवंश के 4 ऑप्शन हैं, कर्णव वंश, गुलाम वंश, तीसरा ऑप्शन है चोल वंश और चौथा ऑप्शन है शुंग वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शुंग वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है। और इसके ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है पहली पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन दूसरी पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन में है तीसरी पीढ़ी और चौथा ऑप्शन में चौथी पीढ़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरी पीढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषण से, तीसरा ऑप्शन है ओजोन क्षरण से और चौथा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जैव सुरक्षा समझौता से। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग
के लिए जाना जाता है? इसका पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है कुर्ग, तीसरा ऑप्शन में है गौरीकुंड और चौथे ऑप्शन पे है मौनसिनराम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गौरीकुंड। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका पहला ऑप्शन है अबू फजल। तो अबू फजल के बारे में क्या लिखा हुआ है? वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा ऑप्शन पे है अब्दुल रहीम खान, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। चौथा ऑप्शन है मुल्ला दो प्याजा, वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो ये गलत आंसर है, तो जो गलत है वही बताना है। तो ये सही मेल नहीं खाता है, वो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? इसका ऑप्शन है 1848, 1850, 1852 और चौथा ऑप्शन है 1853। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1850। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया था बघात को 1850 में। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के भारत में आया था। तो हम लोगों ने 20 प्रश्नों को और उसके आंसर को कवर किया है। आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।